हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू साइंस एंड फन, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम ज्योति, योर केमिस्ट्री मेंटर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। अगर दोनों क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बहुत सारे प्यारे प्यारे आइटम्स ड्रॉप कर दो मैम। अरे अरे शान, गुलाब, हेलो मैम, हाय। नहीं नहीं, आज बेसिकली आपका डाउट सेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि आपने सोल्यूशन पढ़ा होगा, तो जितने भी डाउट सेशंस रहते हैं उसमें मैं ही आपको मिलती हूँ। तो आपने क्लास जब ज्वाइन किया होगा तो वहां पर भी आपका हेडिंग था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाउट सेशन। बट बट क्योंकि आपका इस संडे, आई रिपीट, एक मिनट, क्योंकि इस संडे मैम हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है, तो आप सॉल्यूशन चैप्टर से भी अगर कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डाउट है सॉल्यूशन चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो दोनों ही चैप्टर से आप पूछ सकते हो। क्योंकि संडे को आपका सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है, तो प्रायर हम लोग थोड़ा सा चैप्टर 1 को देंगे अगर कोई बच्चे का उसमें डाउट है। डन? ठीक, क्लियर है? ठीक है, ठीक। हाय, हेलो, हाय, कैसे हो मेरे बच्चे लोगों? कैसे हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ आर यू? चले आगे चले, रुक जाए, देख लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए, टेस्ट के बारे में क्या बता दूं। एक बच्चे ने बोला है, मैम मोलर कंडक्टिविटी की कोई एप्लीकेशन है क्या, या फिर कोई रियल लाइफ में एग्जांपल बता दो। अच्छा मैम, कुकर में कुकिंग करने से टाइम कैसे सेव होता है? 1 सेकेंड, एक मिनट ना बच्चे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राउट्स लॉ, अरे रे 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 रे, ये सब पढ़ाया हुआ है वैसे मैंने। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कॉमन बच्चों का डाउट है। सारनाथ डालती हूँ। सबसे पहले बच्चों ने बोला है मैम वेंट ऑफ फैक्टर बता दो। वेंट ऑफ फैक्टर को आप लोग स्मॉल आई से डिनोट करना, राइट। तो जैसे मान लो कि अगर आपने बोला है कि कोई डिसोसिएशन का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले हमेशा याद रखना डिसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 होता है। अगर एनसीईआरटी के टर्म में बात करोगे, तो आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और अभी डिसोसिएशन की बात हो रही है तो आप डिसोसिएशन लिख लें यहाँ पर, और अपॉन में लिख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे कि आपने सबसे प्यारा एग्जाम्पल लिया कि मैम NaCl लिया मैंने एक, ठीक है, जब मैं इसको तोड़ दे रही हूँ तो वो एक Na पॉजिटिव प्लस एक Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा देखो, अगर आपने लिया है H2SO4, तो H2SO4 ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पे आप देखें जरा, अगर आपने बोला है HNO3, तो इट विल, ये क्या देगा, H पॉजिटिव और HNO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैम एक मैंने लिया था लेकिन बाद में ये 2 हो गए। एक मैंने लिया था, 2 ये और एक ये मिल गया। एक मैंने लिया था, एक ये और एक ये मिल गया। तो इसके लिए मेरा आई का वैल्यू कितना होगा? इसके लिए मेरा आई का वैल्यू होगा 2, इसके लिए आई का वैल्यू होगा मेरा 3, इसके लिए आई का वैल्यू होगा 2। अब एक और होता है यहाँ पर फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। एल्फा एक बच्चे का डाउट आया था, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से कि मैम आपने बोला कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब किसी चीज का 80% डिसोसिएशन हुआ है, किसी चीज का
80% डिसोसिएशन हुआ है। 80% डिसोसिएशन का मतलब होगा 80 डिवाइडेड बाय 100, इसको इससे काटो मतलब 0.8, तो 0.8 ही होगा अल्फा। नहीं समझ में आया? एक और देखो, उसने बोला मैम मेरे पास 4 मार्क, मेरे पास HCl है, HCl का 80% डिसोसिएशन हुआ है, HCl का 80% डिसोसिएशन हुआ है, ठीक। तो अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे उसने तुमको सब कुछ दे दिया। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा TF उसने दिया तेरे को, डेल्टा TF उसने तुमको दिया 2.15, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। मोलालिटी उसने दे दिया तुमको 0.9, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई KF M यानी कि मोलालिटी। अब उसके तुम्हारे पास ये भी होगा, तुम्हारे पास ये भी होगा, तुम्हारे पास ये भी होगा। अब तुम्हें आई निकालना है, तो तुम आई कैसे निकालोगे बच्चे? सिंपल मैम, आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बोले तो क्या, अगर मेरा HCl है तो HCl टूटेगा कैसे? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मतलब क्या है मैम कि इनिशियली 1 था, बाद में 1 ये और 1 ये हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1, अल्फा कितना हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ है? 80%। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, इसको इससे काटो, इट विल बी इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.8, 1 प्लस 0.8, 1 प्लस ये आंसर कितना हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? बताती हूँ बच्चे, एक मिनट। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। वही मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी डाउट्स लूंगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको सॉल्यूशन चैप्टर में डाउट है और संडे को उसका टेस्ट है, तो अभी हम प्रायर जो यानी कि जो प्रायोरिटी रखेंगे वो सॉल्यूशन चैप्टर की ही रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगी, ठीक है। ठीक, एनीथिंग एल्स? कोई और बच्चा जिसको सॉल्यूशन चैप्टर का इसके अलावा कोई और डाउट हो, प्लीज आस्क, जल्दी से करिए थोड़ा सा। जल्दी 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 जल्दी। देखिए एक बच्चे ने बोला है मैम राउट्स लॉ, ठीक है। अब देखो एक मिनट, एक बच्चा बोल रहा है मैम राउट्स लॉ, हे भगवान। राउट्स लॉ बोलता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, जो मेरा पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, फॉर एग्जांपल मैंने ए कंपोनेंट की बात करी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब PA will be directly proportional to mole fraction of A, तो PA is equals to P नॉट A और मोल फ्रैक्शन A। यही है तुम्हारा राउट्स लॉ। क्लियर है? ठीक ठीक ठीक, डन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब देखो एक और चीज, अब कुछ बच्चों ने बोल रहे हैं हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ की अगर मैं बात करूं आपसे, हेनरी लॉ बोलता है कि जो मेरा गैस का प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका साइन को हटाओगे तो P गैस विल बी इक्वल टू KH, हेनरी गैस कांस्टेंट होता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस बता दो, ठीक है। देखो अगर मैंने आपसे आइडियल गैस की बात करी है, तो आइडियल गैस क्या होता है? सीधी सी बात है, विच ओबेज राउट्स, यानी कि हम उसकी चीज बात करें, उन सॉल्यूशंस की बात करें जो राउट्स लॉ को ओबे करें। यानी कि यहाँ पे जो P ऑब्जर्व्ड होगा दैट बिकम्स इक्वल टू P कैलकुलेटेड। यहाँ पर जो A इंटरेक्शन है और B इंटरेक्शन है विल बी इक्वल टू A B इंटरेक्शन।
यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है बच्चे वो होता है 0, यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग भी जो होता है वो भी 0 होता है। क्लियर। वहीं पे अगर मेरे प्यारे बच्चे आप बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की, किसके बारे में बात करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे दो माने जाएंगे, एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। समझे जरा, पॉजिटिव डेविएशन में जो पी ऑब्जर्व्ड होता है वो ज्यादा होता है पी कैलकुलेटेड से। यहाँ जो ए बी इंट्रैक्शन होती है वो हमारी वीकर होती है, और ए इंट्रैक्शन या फिर आप कहीं बी बी इंट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। पॉजिटिव इंट्रैक्शन के केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, यहीं पे डेल्टा वी मिक्सिंग भी जो होता है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होता है। अगर नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे जो पी कैलकुलेटेड होता है वो हमारा ज्यादा होता है मैम। अगर मैं बात करूं यहाँ ए बी की जो इंट्रैक्शन होती है वो हमारी स्ट्रॉन्गर होती है, किसके कंपैरिजन में, ए की कंपैरिजन में और बी की कंपैरिजन में। नेगेटिव डेविएशन वाले एक एक्सोथर्मिक हमारी रिएक्शन होती है, दैट मींस मैम डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, ठीक है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जो होता है वो भी हमारा लेस देन 0 होता है। क्लियर है, ठीक। एक बच्चा बोल रहा है मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरी गुड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी बच्चे, एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एक मिनट, एक दूसरी होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है आपका ओस्मोटिक प्रेशर, तीसरा होता है आपका ओस्मोटिक प्रेशर, एंड फोर्थ वन इज RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB, ये होता है डेल्टा TF, ये होता है मेरा बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डन है, ठीक ठीक। एक मिनट रुक जाओ आर्यन, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैम ग्राफ इसका जो ग्राफ होता है वो नॉर्मल ही होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है आपका, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ना स्टडी बना दिया आई गेस, ठीक है। अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, और अगर नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ होता है तो वो लोअर मेनिस्कस होता है हमारा, कुछ इस तरह से। क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब देखो एक बच्चा बोल रहा है मैम डॉल्टन्स लॉ जो कहता है, डॉल्टन्स लॉ की अगर पार्शियल प्रेशर की बात करोगे किसी भी कंपोनेंट के, लाइक पीए विल बी इक्वल टू XA डॉट PT, मतलब P टोटल प्रेशर है, ठीक है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर्स की अगर आप बात करेंगे तो बेसिक सी बात है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब मैम मैंने बात करी है एजियोट्रॉप मिक्सचर्स के बारे में, ठीक। अब वो बोल रहा है, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। आपने बोला है A प्लस B दोनों को मिला के, एक तो पहली बात है ये एजियोट्रॉप मिक्सचर्स होते क्या है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं जिनको क्या बनाया जाता है बच्चे, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे HNO3 प्लस वाटर बनाया मैंने, यहाँ मैंने इसको लिया 62 68 और इसको लिया मैंने 32। क्लियर है, यहाँ मैंने लिया है HNO3 प्लस वाटर। वो बोल रहा है, एक मिनट, वो बोल रहा है बच्चे, वो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि पहली चीज उसने बोली सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होंगे, दूसरी चीज उसने बोली बाइनरी यानी कि दोनों ही एक ही क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, तीसरी चीज उसने बोली कि एक फिक्स कॉम्पोजिशन में ही हम इसको बनाते हैं, फोर्थ चीज इसने बोली कि यहाँ पर अगर एक बार फॉर्म हो गए तो नॉर्मल तरीके से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की खास बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। क्लियर है, यहाँ तक की चीज क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है संदेश प्रीति अभी सॉल्यूशंस के डाउट ले रही हूँ ना, तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट नहीं बता सकता यार बच्चा, सॉरी, ठीक है। एक मिनट, एक बच्चे ने पूछा है मैम एक बच्चे ने बोला है कि मैम अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं, एक मिनट, अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? भाई क्योंकि प्रेशर कुकर में आपका प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा प्रेशर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर मैम प्रेशर जितना ज्यादा होगा, क्या है कि भाई द प्रेशर इनसाइड द कुकर बिकम्स वेरी हाई विच रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो मेरा खाना होता है, यानी कि जो मेरा फूड हो जाता है, फूड होता है वो मेरा बहुत जल्दी कुक फास्टर। क्लियर? ठीक ठीक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैम मेरा ए ये है और बी ये है, राइट? इसका पाई 1 बिकम्स इक्वल टू पाई 2, दैट मींस ए और बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है मैम व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, और एक बच्चे ने ऑस्मोसिस भी लिखा है। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि आपका ये रहा मेरा प्यारा सा ये, ठीक है, ये हमारा एक तरफ क्या है मैम, एक तरफ है मेरा सॉल्यूट प्लस क्या है बच्चे, प्लस सॉल्वेंट है। ये रही मेरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या है बच्चे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, राइट? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, आई रिपीट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सोल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करने को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। टू स्टॉप दिस प्रोसेस आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो उसकी में उससे क्या होता है, जब ये वाला प्रेशर हमारा इतना ज्यादा हो जाता है, ये वाला जो प्रेशर, तो हमारा उल्टी प्रोसेस चलने लगती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगे हैं। इसको हम बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ठीक ठीक, डन डन। वेंटो फैक्टर ऑलरेडी डन हो गया है। मैम हेनरी कांस्टेंट की एप्लीकेशन बता दो। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की एप्लीकेशन के बारे में आप बात करो तो स्कूबा डाइवर्स है। स्कूबा डाइवर्स यानी कि जो पूरा कॉस्ट्यूम पहन के समुद्र के नीचे जाते हैं ना, कि नीचे जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कंटेंट जो होता है उनके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के ऊपर वापस आते हैं, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कम हो गया। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 ब्लड में कम हो गया है तो वहां पे बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बेंड्स का प्रॉब्लम होता है। डन है? ठीक ठीक मैम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एग्जाम्पल्स ऑफ, बच्चे वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड होगा, पीपीटी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वहां पर, ठीक है? ठीक, एक मिनट रुके। नॉन आइडल आइडल गैस सोल्यूशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं समझ में आया, अगर बच्चे आपको डिटेल में पढ़ना है तो फॉर दैट एक बार आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, दिस इज अ डाउट सेशन, राइट अमर? तो फिर उस केस में आप वहां से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर आशु सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है? ओके, एक बच्चा बोल रहा है मैम मुझे एसोसिएशन का भी फॉर्मूला बता दो। फॉर श्योर, एसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है, एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा I विल बी इक्वल टू 1+1 में n -1 अल्फा। ये है मेरा एसोसिएशन का फॉर्मूला। अब एक और केस होता है जिसको हम बोलते हैं नो नो, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है। कौन सा एग्जाम्पल है? ये जो है ये मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है। किसका केस है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है। दैट मीन्स जैसे हमारा यूरिया हो गया, जैसे मेरा ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इनके यहाँ पर जो मेरा आई होता है वो मेरा 1 होता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक ठीक। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप जो होते हैं वो होता है एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है मैम लिक्विड फेज क्या होता है और वेपर फेज क्या होता है? लिक्विड फेज कंडेंस्ड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, यहाँ पे विद अ फिक्स वॉल्यूम। वहीं पे जो वेपर फेज की हम बात करते हैं तो वेपर फेज जो होता है वो गैशियस स्टेट है, राइट? गैशियस स्टेट मतलब दैट फिल्स इन द कंटेनर। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है?
क्लियर? अब यहाँ पे जल्दी बताइए, नेक्स्ट डाउट। ठीक है, मैं देख रही हूँ बच्चे में सबका देख रही हूँ। एक बच्चा बोल रहा है हाउ डेविएशन फ्रॉम द राउट, क्योंकि बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है ना अन्य। जैसे उसने बोला है कि मान लो कि मैंने 10 सोल्यूशन बनाए हैं, 10 में से 5 सोल्यूशन आइडल है, तो जब मैं उनको मिक्स कर रही हूँ तो किसी भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, वहीं पे जो 5 सोल्यूशन है वहां पर किसी में बॉन्ड क्या हो जाएगा, किसी में रिपल्शन होगी, है ना। दो चीजों को मिक्स कर रही हूँ तो हो सकता है ये दोनों आपस में रिपेल करें, रिपेल करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन, अगर अट्रैक्ट सॉरी रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बोला है, ए बी वीक होते हैं। ठीक, वहीं पे अगर कोई अट्रैक्ट करे तो नेगेटिव डेविएशन इस सेंस में। एक बच्चा बोल रहा है मैम व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो केएसपी होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो मेरा केएसपी होता है। ठीक, उसने बोला गिफ्ट फ्री एनर्जी समझा दो मैम प्लीज, मैंने 11th में नहीं पढ़ा था, 12th में जो भी यूज होगा उसको समझा दो। देखो गिफ्ट फ्री एनर्जी, गिफ्ट फ्री एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने ऑलरेडी क्लास में ही पढ़ा है आपको, स्टिल मैं फिर भी समझा देती हूँ जितना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर इतना काम होगा कि भाई डेल्टा जी जो होता है हमारा, डेल्टा जी जो होगा अगर मेरा नेगेटिव है, या फिर आप कहेंगे डेल्टा जी मेरा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब मेरी जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि भाई जो खुद से हो जाए। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है या फिर आप कहोगे डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से ना हो। समझ में आई मेरी बात? एक बच्चा बोल रहा है मैम फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि पहला होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होता है आपका टेम्परेचर और तीसरा होता है आपका प्रेशर। क्लियर है? मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स, यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स इन द सेंस, समझो अब मैंने ए ये है बी ए, इन दोनों को मिक्स कर लिया है, ए बी फॉर्म हो गया। ए बी का अगर अच्छा बॉन्ड है तो वो यहां से तोड़कर वेपर्स बनाएगा क्या, यहां से तोड़कर वेपर्स बनाएगा क्या, तो जहां ए बी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जहां ए बी स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो गया है तभी तो एक्सोथर्मिक है। मैंने तुम्हें यहाँ लिखा है ना बच्चे, ये रहा, जहां ए बी स्ट्रॉन्गर है, ए बी स्ट्रॉन्गर मतलब ये बॉन्ड अच्छा क्रिएट हो गया है, अच्छा क्रिएट हुआ है मतलब हीट रिलीज हुई है, तभी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और किसके अंदर आती है, नेगेटिव डेविएशन के अंदर। पॉजिटिव डेविएशन के केस में कि भाई दोनों को मैंने दोनों को मिक्स किया, अभी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो ये ऑलरेडी छोड़ के जाना चाह रहा है, ये ऑलरेडी छोड़ के जाना चाह रहा है, दैट मीन्स मैम ए बी जो है वो वीकर है तो छोड़ के जाना चाह रहा है। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक, एक बच्चा बोल रहा है मैम इतना ही होगा नहीं, गिफ्ट फ्री एनर्जी में बहुत सारे बच्चे, एक बार थर्मोडाइनमिक्स में जाके पढ़ लेना 11th का, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा यूज है इसका, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल, तो ये सब इक्वेशंस हैं वो सर आपको कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। एक बच्चे ने बोला है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ मिनिमम अमाउंट, सॉरी दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी, minimum, sorry, maximum, I repeat, maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature. Clear है? दोबारा से repeat कर देती हूँ, what is solubility, maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent, किसमें बच्चे, at a given temperature and pressure. Clear? ठीक ठीक ठीक। एक बच्चा बोल रहा है मैम व्हाट इज abnormal mass, एक बच्चे ने बोला क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एक बच्चा बोल रहा है मैम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, यहीं से देख लो, देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब होता है केएफ और एक टर्म होता है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब होता है केपी। क्लियर है? अब एबनॉर्मल मास से किससे, एबनॉर्मल मास जो होता है इट इज नथिंग एल्स, आप इसको इसी चीज से रिलेट करते हो बेसिकली। ठीक है,
इसी चीज से रिलेट करते हो। अगर आप पूछेंगे मैम एसोसिएशन, डिसोसिएशन, बॉन्डिंग, फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो उसी से रिलेट होता है। ठीक है, ठीक मैम आज आप में एरर नहीं नहीं, मैम में एरर कैसे आएगा बच्चे? बच्चा बोल रहा है मैम एक बार पेंट ऑफ फैक्टर की स्लाइड दिखा लो। व्हाई नॉट? 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हेलो 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 बच्चे, ऑल क्लियर? अरे मेरा माइक खुद ही ऑफ हो गया था। ऑल क्लियर है? कब से नहीं आ रही मेरी आवाज? अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या? हाँ गुरु बच्चे, लेकिन देखो तो चांसेस थोड़े से कम है कि मैं पूरा गिफ्ट फ्री एनर्जी यहाँ करा दूं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। वाई? क्योंकि संडे टेस्ट है सोल्यूशन का। लेकिन डोंट वरी, हर 3 से 4 क्लास के बाद हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट सेशन होता है, राइट? तो आफ्टर मतलब नेक्स्ट, अगर इस वीक नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीक कंफर्म श्योर होगा। क्लियर? मैम आप गए थे उसके बाद नहीं आ रही थी।
अच्छा वो मेरा माइक ना खुद ब खुद ऑफ हो गया था। क्लियर है? चलिए आइए, चलिए आइए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सब क्लियर ही हो गया। आगे पूछिए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, जल्दी से पूछो। ऑल क्लियर? एक मिनट, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, सिर्फ 2 मिनट देना मुझको, ओके? सिर्फ 2 मिनट दो, सिर्फ पर सिर्फ 2 मिनट दे दो। 2 मिनट टाइमर लगा देती हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोग मैम का टाइम काउंट कर लेना तब तक बैठ के।
बंद हो जाएगा क्या? 10 मिनट भी आ गए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप करो। हेलो, हाय 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 हाय। योगेश आवाज ही नहीं आ रही थी। हर्षिता 2 मिनट कंप्लीट मैम। चलें आगे बताएं। जल्दी से एक फटाफट से प्यारा सा थम्स अप भेज दो अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो। बोर्ड पे लिख के बता दो मैम क्या है। बेटा अब तो आवाज आ रही है, ठीक है मैम। रिलेटिव मुझे ठीक है ठीक है, हो गया मैम। एक बार प्लीज 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 मैम, ये तो देखो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे एटम्स। मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास है, उस डाउट सेशन था, उसी के लिए दो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांग रही हूँ बच्चे, क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ कि संडे को सोल्यूशन का प्यारा सा टेस्ट है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर, इसलिए हम लोगों को आज उन बच्चों का लेना पड़ा। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल क्या होता है मैम? नॉन वॉलेटाइल विच कैन नॉट फॉर्म वेपर्स इजिली, राइट? क्लियर? क्लियर है अब? ठीक ठीक ठीक। ब्लिंकिट से माइक मंगा लो मैम। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम ही भेज दो मुझे ब्लिंकिट से माइक? है आप लोग ही भेज दो। देखो एक बच्चे ने बोला है सेल कांस्टेंट क्या होता है, राइट? सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से डिनोट करते हैं और ये हमारा इट विल बी इक्वल टू एल बाय ए। क्लियर है? ये है मैम मेरा सेल कांस्टेंट, ये है मेरा सेल कांस्टेंट। ठीक है, टेस्ट देखो एक बच्चे ने बोला आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटिव ओटमोस्ट, क्या बोल रहे हैं बच्चे? मैम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कुछ ही चीजों को अलाउ करती है पास ऑन में से। क्लियर है? यहाँ पर एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक का ग्राफ, एजियोट्रोपिक का कौन सा ग्राफ बच्चे? एजियोट्रोपिक का कौन सा ग्राफ? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल रहे हो? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की अगर तुम बात कर रहे हो, एक बच्चे ने बोला है मैम ई ई के ऊपर स्टार क्या लगाया है? ओके ओके ओके, आई गेस आप बोलना चाह रहे हो ई नॉट सेल का स्टार मार्क, ई नॉट सेल का ये होता है मेरा ई नॉट रिडक्शन कैथोड का माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड का, ये होता है मेरा ई नॉट सेल का फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक। क्या है बेटा खुरेशी मेरे बच्चे? मेरा एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरा एक भी डाउट नहीं बताया, रिलेटिव ओस्मोटिक प्रेशर समझा दीजिए। ओके श्योर। देखिए अगर आपने बात करी है आर एल वीपी, तो व्हाट इज आर एल वीपी? यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लो, ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो बोलता है मैम आपको ये पता है कि जो पी नॉट ए, इसको काटो यहाँ से, पी ए इज इक्वल्स टू होता है आपका पी नॉट ए एक्स से। ठीक, अब इसी को साइड में यहाँ चलाऊंगी मैम मैं, पी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा यहाँ पर पी नॉट, इसे हटाओ यहाँ से, ये था हमारा पी ए, आप समझना जरा इसको। यहाँ ये होता है मैम मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर, ये होता है हमारा
एक मिनट रुको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक, ये है मेरा पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, अब ठीक है, ठीक। अब व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन यू मिक्स, यानी कि व्हेन वी ऐड, क्या ऐड करते हैं हम, एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, क्या ऐड करते हैं बच्चे, एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। तो इस केस में वो बोलता है कि जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होता है ना, वो जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो मेरा डिक्रीज हो जाता है, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इसी को बोलते हैं हम RLVP। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो वो साफ साफ ये चीज बोलता है, दोबारा से सुने, वो साफ साफ हमारा ये चीज बोलता है कि व्हेन यू ऐड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो मेरा डिक्रीज हो जाता है। अगर आपने इसका फॉर्मूला भी निकाला होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा आउट्स लॉ है, इसका फॉर्मूला होता है मैम कि हम लोग माइनस करते हैं किसको, पी नॉट ए, पी नॉट, आई रिपीट, पी नॉट ए पी ए अपॉन में पी नॉट ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चे इसका। यहां तक की चीजें क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बच्चे, समझ में आया, ठीक है, ठीक, ठीक है, चलो 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 चलो, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये डाउट सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे थे जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे डाउट्स थे, आई नो, बट वो नहीं सॉल्व हो पाए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक हम लोग अपना मस्त सा डाउट सेशन लगाएंगे। तब तक के लिए संडे के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो मेरे प्यारे प्यारे आटम्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। 9 के बच्चे आज की क्लास।